हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखते हैं। देखिए, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास जो है, ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए अगर सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो एक्स सी एम का वैल्यू हम लोग लिखे थे m1 x1 प्लस m2 x2 डॉट डॉट डॉट, जितना पॉइंट मास रहेगा सबके लिए ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट, जितना मास रहेगा सबके लिए। इसी तरह से YCM और ZCM। अब देखिए, अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम है तो यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, इस एलिमेंट का मास ले लेते हैं DM। अब अगर DM के लिए हम लोग ये वाला टर्म लिखने का कोशिश करें तो इस DM का अगर x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है और स्पेस में अगर z कोऑर्डिनेट z है, तो न्यूमरेटर लिखने के दौरान हम लोग लिख सकते हैं XCM के लिए XDM इस एलिमेंट के लिए। और अगर इसी तरह से छोटा छोटा एलिमेंट लेके इस पूरे बॉडी के लिए हम लोग सम कर दें तो इंटीग्रेशन का मतलब आप लोग जानते हैं, समेशन ही होता है। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं पूरे बॉडी के लिए। तो ये जो इंटीग्रेशन XDM आ गया, ये टर्म आपका ये न्यूमरेटर वाला टर्म मिल गया। और डिनोमिनेटर में क्या है, तो टोटल मास। टोटल मास को आप कैपिटल M भी लिख सकते हैं और इंटेग्रल DM भी लिख सकते हैं। यही आपका XCM होता है। और सिमिलरली YCM के लिए बस x की जगह पर y आ जाएगा और ZCM के लिए x की जगह पर z आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि इस इंटीग्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में x जो है ये DM एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है x, y कोऑर्डिनेट है y और z कोऑर्डिनेट है z। फिर से एक बार सुन लीजिए, जो एलिमेंट लिए DM, इस DM के सेंटर ऑफ मास का ये कोऑर्डिनेट्स है x y z, और यही XDM न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में इंटीग्रल DM, यही XCM हो जाता है। इसी तरह से YDM बाई इंटीग्रल DM YCM हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रल DM को यहाँ टोटल मास M लिख दिया गया है। तो देखिए, इसके कैलकुलेशन में बस ध्यान एक ही चीज रखना होता है, अगर डेंसिटी हमारा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो हम DM को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, टोटल मास M ले लेंगे इसके जगह पर। लेकिन अगर आपका डेंसिटी वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, अलग अलग एलिमेंट पर अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग है, तो फिर आपको DM का वैल्यू लिख के और इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल मास के लिए। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो यही है XCM YCM और ZCM का फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, यह आपका सेमी सर्कुलर रिंग, ये हाफ रिंग है, हम लोगों को इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा एनालाइज कर ले इस सिचुएशन को, तो सेंटर ऑफ मास निकालना हमारा आसान हो जाएगा। देखिए, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो ये जो y एक्सिस है, इस सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सिमेट्री एक्सिस हो गया। ये सिमेट्री एक्सिस का मतलब जैसा इस y एक्सिस के इधर रिंग का पार्ट है, वैसा ही रिंग का पार्ट इधर है। मतलब एक मिरर अगर इधर प्लेस कर दें तो इसका इमेज ये बन जाएगा, और इस साइड से अगर मिरर प्लेस करें तो इसका इमेज ये बन जाएगा। इससे फायदा क्या मिला हम लोगों को, देखिए यहाँ अगर एक एलिमेंट है जिसका मास हम DM ले लें, और इसका अभी फिलहाल हमको नहीं पता है, बाद में इसको मिटा देंगे सॉल्व करते समय, समझने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ये मास DM और x कोऑर्डिनेट मान लिए x और y कोऑर्डिनेट कुछ होगा, अभी लिखने का जरूरत नहीं है। तो ठीक इसके अपोजिट यहाँ एक आइडेंटिकल एलिमेंट मिलेगा DM, जिसका x कोऑर्डिनेट -x और y कोऑर्डिनेट भी कुछ होगा। तो जब XCM हम लोग सॉल्व करेंगे तो DM x और प्लस DM -x, और पूरे इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के करस्पॉन्डिंग हर पॉइंट का इधर भी एक एलिमेंट मिलेगा, और तब हम लोग कह सकते हैं कि XCM का वैल्यू इस रिंग के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अगर सिमेट्री एक्सिस है तो हम लोगों को पता चल गया कि इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो सिमेट्री एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो हम लोग को सिर्फ YCM कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ हम लोग YCM ही कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ YCM का अभी जस्ट फॉर्मूला हम लोग देखे थे, 1/m। यहाँ तो यूनिफॉर्म रिंग है तो डेंसिटी कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो
मास लिख देते हैं और इंटीग्रल वाई डी एम। अब यहाँ एलिमेंट देखिए, हम लोग एक्स एक्सिस को रेफरेंस मान लेते हैं, इसी एक्सिस को रेफरेंस मान लिए और यहाँ से थीटा एंगल पर एक रेडियस ड्रॉ किए और थीटा के बाद डी थीटा पर दूसरा रेडियस ड्रॉ किए। दो रेडियस ड्रॉ किए हम लोग इस सेंटर से, एक थीटा एंगल पर और एक एक्स एक्सिस से थीटा प्लस डी थीटा पर। दोनों रेडियस के बीच में जो रिंग का सेक्शन कटा यही हमारा एलिमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसी का जो मास है वही डीएम होगा। तो देखिए डीएम का वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, लेमडा मान लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ। ये लेमडा एज्यूम कर लीजिए मास पर यूनिट लेंथ। तो डीएम का वैल्यू हो गया लेमडा और इनटू इस एलिमेंट का लेंथ, तो ये तो आर्क का पार्ट है, तो सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, रेडियस इनटू थीटा। तो रेडियस इस रिंग का आर दिया हुआ है और दोनों रेडियस मिलके कितना एंगल बना रहा है, या आर्क सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा। यही आपका डीएम हो गया। अब अगर इस एलिमेंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखे तो देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये बेस हो गया आपका आर कॉस थीटा और ये परपेंडिकुलर हो गया आर साइन थीटा। तो यही बेस आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये परपेंडिकुलर वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया आपका आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट हो गया आर साइन थीटा। तो हम लोग वाई सी एम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस इंटीग्रेशन में जो वाई है उसका वैल्यू हम लोग को मिल गया कितना, आर साइन थीटा। अब चलिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यही अपना वाई सी एम का वैल्यू आ जाएगा 1/m इंटीग्रल वाई का वैल्यू आर साइन थीटा और डीएम का वैल्यू लेमडा आर डी थीटा। यहाँ से कांस्टेंट को बाहर निकालिए तो लेमडा आर स्क्वायर बाहर आ गया, लेमडा आर स्क्वायर बाहर डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब टोटल मास हम लोग लिख ही लेते हैं। जब लेमडा मास पर यूनिट लेंथ है, मतलब एक लेंथ का मास है लेमडा, यूनिट लेंथ का मास है लेमडा, तो इस रिंग के लेंथ से अगर लेमडा में मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे रिंग का मास निकल जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका लेमडा और इनटू इस रिंग का मास हो जाएगा पाई आर। तो पाई आर लेमडा, ये कैपिटल एम हो गया और इंटीग्रेशन में देखिए क्या बच गया, साइन थीटा डी थीटा। अब अगर इस रिंग को पूरा कवर करना है तो इस जो छोटा सा ये स्ट्रिप दिख रहा है एलिमेंट वाला, इस स्ट्रिप को अगर हम लोग यहाँ से लेकर और यहाँ तक घुमा दें तो ये आधा रिंग कवर हो जाएगा। तो अगर इस स्ट्रिप को हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। देखिए बस इसी स्ट्रिप को रोटेट करना है हम लोगों को। तो यहाँ पहुंच गए तो थीटा हो गया 0 और यहाँ से घूमते हुए यहाँ से यहाँ तक अगर पहुंच गए तो यहाँ पर एंगल आ गया पाई। तो लिमिट हो गया इस इंटीग्रेशन का 0 टू पाई। अब यहाँ से देखिए लेमडा कैंसिल हो गया, एक आर भी कैंसिल हो गया और ये कांस्टेंट बचा आर बाई पाई। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस, तो माइनस को बाहर कर दिए, माइनस को बाहर कर दिए और इंटीग्रेशन आपका आ गया कॉस थीटा, लिमिट हो गया 0 टू पाई इक्वल्स माइनस आर बाई पाई। और अब लिमिट पुट कीजिए कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये लिमिट पुट कर दिए, पहले पाई रख दिए थीटा की जगह पर, फिर 0 रख दिए। तो अब ये वैल्यू आपका आ गया माइनस आर बाई पाई, कॉस पाई जानते हैं आप लोग -1 माइनस कॉस 0 1, तो ये हो गया -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया आपका 2r बाई पाई। मतलब इस आधा रिंग का सेंटर ऑफ मास जो होगा ये वाई एक्सिस पर होगा और इस सेंटर से यही सीएम है, ये हाइट आ गया आपका 2r बाई पाई। तो अगर इस पोजीशन में इस रिंग का आप सेंटर ऑफ मास अगर लिखेंगे तो सीएम इक्वल्स हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया आपका 0 और वाई कोऑर्डिनेट आ गया 2r बाई पाई। यही सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद ही रखिएगा क्योंकि इस फॉर्मूला का यूज हम लोग डायरेक्टली करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिए अगर इसी सेमी सर्कुलर रिंग के पोजीशन को हम लोग थोड़ा चेंज करके देखें तो सेंटर ऑफ मास का वैल्यू तो पता चल गया हम लोगों को। जैसे मान लीजिए यही रिंग है और रिंग को हम लोग अगर इस पोजीशन में प्लेस कर दिए, हाफ रिंग है और इस पोजीशन में अगर हम लोग इस रिंग को प्लेस कर दें और यहाँ से ले लें हम लोग इसको वाई एक्सिस
और ये ले ले हम लोग एक्स एक्सिस। अब देखिए ये हो गया आपका ओरिजिन। यहाँ अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखना है तो ये आपका सिमेट्री एक्सिस है, जो ये सिमेट्री एक्सिस था यहाँ ये सिमेट्री एक्सिस हो गया। और सिमेट्री एक्सिस पर सेंटर से कितने हाइट पर सेंटर ऑफ मास है 2r/पाई, तो यहाँ से 2r/पाई इधर बनेगा। ये आपका cm हो गया और यही डिस्टेंस आ गया 2r/पाई। अब अगर इस सेंटर ऑफ मास का आप कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो cm का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं हम लोग। देखिए x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया सेंटर ऑफ मास के लिए, तो -2r/पाई, और y कोऑर्डिनेट तो 0 है क्योंकि x एक्सिस पर है ये सेंटर ऑफ मास, तो y कोऑर्डिनेट आ गया 0। मतलब रिंग का पोजीशन अगर हम लोग चेंज कर दिया, यूं कहिए कि रिंग का पोजीशन वही रखें और कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज कर लें, तब भी अगर ये रिजल्ट हम लोग याद रखते हैं कि सेंटर ऑफ मास से 2r/पाई डिस्टेंस पर सेंटर से 2r/पाई डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास होगा, तो हम लोग किसी भी ओरिएंटेशन में रिंग के सेंटर ऑफ मास को लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिंग को अगर हम लोग ऐसे प्लेस कर लें, हाफ रिंग ही है, और ये हो गया आपका y एक्सिस, और इसको ले ले अगर हम लोग x एक्सिस, रेडियस तो आ रही है रिंग का। अब देखिए इस केस में, इस सिचुएशन में जो सिमेट्री एक्सिस होगा यहाँ से पास होगा, और सेंटर से सिमेट्री एक्सिस पर ही 2r/पाई डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास होता है 2r/पाई। तो अब इस पॉइंट का हम लोगों को कोऑर्डिनेट लिखना है। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया आपका 2r/पाई, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 2r/पाई, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट तो r है, ये डिस्टेंस r है रेडियस के बराबर, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ r, यही आपका cm का कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो इस तरह से अगर ये फॉर्मूला 2r/पाई आप लोग याद रखेंगे तो अलग अलग ओरिएंटेशन, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के पोजीशन पर भी हम लोग सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। यही आपका सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे ये देखिए ये एक आर्क है, और इसी आर्क का हम लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालना है। यहाँ भी दोनों तरफ से सिमेट्रिक बनाया हुआ है कि ये θ0 एंगल, तो ये एंगल भी θ0 ही है। तो फिर से जो पिछला एग्जांपल में हम लोग एक्सप्लेन किए, हम इसका x कोऑर्डिनेट dm और इसका x कोऑर्डिनेट dm, जब x एक्सिस के लॉन्ग ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। सेम लॉजिक से यहाँ x cm यहाँ भी 0, तो आपका सेंटर ऑफ मास जो होगा सिमेट्री एक्सिस पर ही लाई करेगा। सिर्फ हम लोगों को y cm निकालना है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। तो देखिए यहाँ ऐसा करते हैं कि y एक्सिस को ही रेफरेंस ले लेते हैं और y एक्सिस से ही हम लोग एलिमेंट लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से थीटा एंगल पर एक एलिमेंट ले लीजिए और एंगुलर विड्थ एलिमेंट का डी थीटा ले लेते हैं, डी थीटा। देखिए y एक्सिस से थीटा एंगल पर समझिए एक रेडियस ड्रॉ किए, और थीटा के बाद फिर डी थीटा एंगल पर दूसरा रेडियस ड्रॉ किए। इन दोनों रेडियस के बीच में जो सेक्शन कटा यही आपका एलिमेंट है। इसी के मास को dm कहेंगे, और इसी के कोऑर्डिनेट को हम लोग x और y कहेंगे। dm का जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता था, जब हमको पता है कि यहाँ हमको y cm ही निकालना है, तो y cm इक्वल्स 1/m इंटेग्रल y dm। पहले y का वैल्यू लिखना होगा। तो देखिए अब इस पोजीशन में y कोऑर्डिनेट तो आपका यही वाला हाइट होगा, यहाँ से यहाँ ये रेडियस है आपका r, और ये एंगल है अगर थीटा, तो ये हाइट आ गया आपका r cos थीटा, r cos थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, तो ये बेस हो गया आपका, तो बेस बराबर h cos थीटा होता है। तो यहाँ से ये हाइट निकल गया r cos थीटा। अब ये y का वैल्यू हम लोग को मिल गया, यही y है, एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट यही है r cos थीटा, यही y हो गया इस एक्सप्रेशन का। अब dm का वैल्यू लिख लेते हैं। तो लेमडा मास पर यूनिट लेंथ जो लिए थे यहाँ भी आर्क ही है, तो रिंग टाइप का ही पार्ट है, रिंग का ही एक पार्ट है। लेमडा मान लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ, और फिर से इस एलिमेंट का जो लेंथ है वो r d थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर आर्क है ये, और ये छोटा सा आर्क सेंटर पर d थीटा एंगल बना रहा है, तो आर्क लेंथ हो गया r d थीटा। तो लेमडा r d थीटा ये हो गया आपका dm, और y निकल ही गया। अब चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, हम लोग का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो y cm इक्वल्स
1/m इंटेग्रल वाई, वाई का वैल्यू कितना है r cos थीटा, और dm, dm का वैल्यू है लेमडा r d थीटा। अब यहां से देखिए कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं हम लोग, तो आर स्क्वायर लेमडा कांस्टेंट बाहर निकल गया, डिवाइडेड बाई m। तो m जब लिखना है तो देखिए ये टोटल आर्क लेंथ और लेमडा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेमडा मास पर लेंथ है, तो टोटल आर्क लेंथ कितना होगा, तो ये टोटल आर्क जो है सेंटर पर 2 थीटा नॉट एंगल बना रहा है, तो आर्क लेंथ हो गया आपका रेडियस r और इनटू एंगल 2 थीटा नॉट, r थीटा टोटल एंगल 2 थीटा नॉट है दोनों साइड मिला के, तो ये हो गया लेंथ और इनटू लेमडा मास पर यूनिट लेंथ, यही टोटल मास हो गया। अब इंटीग्रेशन में देखें तो इंटीग्रेशन में बच गया cos थीटा d थीटा। अब लिमिट पुट करना हम लोग को इंटीग्रेशन का, तो देखिए लिमिट के लिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, यही हमारा रेफरेंस था, इसी रेफरेंस से हम लोग थीटा एंगल के बाद एलिमेंट लिए हैं, तो रेफरेंस से एलिमेंट के डायरेक्शन में लिया गया लिमिट पॉजिटिव और एलिमेंट के अपोजिट लिया गया लिमिट नेगेटिव। ध्यान से सुन लीजिए एक बार और, रेफरेंस से एलिमेंट के डायरेक्शन में लिया गया लिमिट पॉजिटिव और एलिमेंट के अपोजिट लिया गया लिमिट नेगेटिव। तो ये रेफरेंस वाई एक्सिस है और यहाँ से अपना एलिमेंट है क्लॉकवाइज सेंस में, तो क्लॉकवाइज सेंस में टोटल एंगल कितना है थीटा नॉट, तो थीटा नॉट पॉजिटिव हो गया, और इधर जब चले तो ये क्लॉकवाइज सेंस में एलिमेंट था, इसके अपोजिट हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस थीटा नॉट हो जाएगा। तो अब लिमिट आ गया आपका माइनस थीटा नॉट से थीटा नॉट। अब देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होता है, इंटीग्रेशन में मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़िएगा डिटेल में, हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं माइनस ए से प्लस ए, अगर एफ एक्स डी एक्स कोई इंटीग्रेशन है तो इसको सॉल्व करते समय हम लोग 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स यूज कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज है डिफिनिट इंटीग्रेशन का, मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे आप लोग 12th क्लास में या पढ़े होंगे। तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम लोग यूज कर ले यहाँ, तो देखिए सबसे पहले तो ये लेमडा कैंसिल हो गया और एक r कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका वैल्यू r/2 थीटा नॉट, और cos थीटा इंटीग्रेशन तो यही रह गया cos थीटा d थीटा, और लिमिट आपका हो गया 0 to थीटा नॉट और 2 से मल्टीप्लाई कर लिए इस प्रॉपर्टी के यूज से। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू आ गया कितना r/थीटा नॉट, cos थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं आप लोग साइन थीटा होता है, 0 to थीटा नॉट इक्वल्स r/थीटा नॉट और इनटू साइन थीटा नॉट माइनस साइन जीरो, साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू सीधा आ गया आपका साइन थीटा नॉट, यही आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। अब अगर यहाँ से सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट इस केस में लिखना चाहेंगे तो x कोऑर्डिनेट हो गया 0, सिमेट्री से हम लोग देख चुके हैं, और y कोऑर्डिनेट हो गया आपका r/थीटा नॉट साइन थीटा नॉट। अगर थीटा नॉट का वैल्यू दिया रहा है 30 डिग्री 60 डिग्री, तो थीटा नॉट का वैल्यू रेडियन में पुट कर देंगे, यहाँ डिग्री में नहीं रखेंगे, ध्यान रखिएगा रेडियन में पुट करेंगे, और यही वैल्यू आ जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। यही सर्कुलर आर्क का इसी तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, ये भी एक आर्क ही है, ये क्वार्टर आर्क है, सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और रेडियस है r, इसका सेंटर ऑफ मास सॉल्व करना है। देखिए अब यहाँ पर सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री है लेकिन दूसरे लाइन के लॉन्ग है। अब इस पोजीशन में हम लोगों को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए XCM अलग निकालना होगा और YCM अलग निकालना होगा। तो आर्क में, सर्कुलर आर्क में, सेमी सर्कुलर रिंग में जैसा एलिमेंट लिए थे यहाँ भी वैसा ही एलिमेंट लेते हैं, एक्स एक्सिस को ही रेफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि लिमिट लेने के लिए हम लोग को रेफरेंस का जरूरत पड़ेगा, और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर एक रेडियस ड्रॉ किए, फिर थीटा के बाद दूसरा रेडियस डी थीटा एंगल पर ड्रॉ किए, दोनों रेडियस के बीच का जो आर्क लेंथ है यही अपना एलिमेंट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर अगर इस एलिमेंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखें तो परपेंडिकुलर डाल दिए, ये हो गया r cos थीटा, यही x कोऑर्डिनेट हो गया r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका r sin थीटा, हाइट, ये हाइट। और अगर dm लिखें तो dm का वैल्यू आ जाएगा लेमडा मास पर यूनिट लेंथ और इनटू r d थीटा, इस छोटे से पार्ट का लेंथ, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए मास पर यूनिट लेंथ में, तो ये मास निकल गया इस एलिमेंट का। अब यहाँ से देखिए हम लोग अगर XCM आपको सॉल्व करना है तो XCM इक्वल्स 1/m
इंटेग्रल एक्स डी एम इक्वल्स 1 बाई, अब m का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। देखिए ये क्वार्टर आर्क है तो ये लेंथ हो जाएगा आपका पाई r बाई 2 और लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लेंथ इंटू मास पर यूनिट लेंथ, ये टोटल मास निकल गया। और x कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है इस एलिमेंट का r cos थीटा, और dm का वैल्यू सामने दिख रहा है लेमडा r d थीटा। अब यहाँ से लेमडा r स्क्वायर बाहर निकाल दिए अगर, तो देखिए ये एक्स सी एम का वैल्यू आ गया आपका लेमडा एक्स सी एम इक्वल्स लेमडा आर स्क्वायर बाहर आ गया कांस्टेंट इंटीग्रेशन से, और डिवाइडेड बाई पाई आर लेमडा, और बाई 2 तो ऊपर चला जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर रहा, और इंटीग्रेशन में बच गया आपका कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट के लिए देखिए इस पतले स्ट्रिप को अगर हम लोग थीटा इक्वल 0 से पाई बाई 2 घुमा दें तो ये पूरा क्वार्टरिंग कवर हो जाएगा। तो यहाँ लिमिट हो गया आपका 0 टू पाई बाई 2, 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए ये लेमडा कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, और कांस्टेंट बचा आपका 2r बाई पाई, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। तो साइन लिमिट जब पुट करेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, तो साइन पाई बाई 2 तो आप लोग जानते हैं 1 होता है, और साइन 0 0, 1 माइनस 0 1 होगा, तो ये आ गया 2r बाई पाई इक्वल्स 2r बाई पाई। यही आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। अब इसी तरह से अगर वाई सी एम हम लोग सॉल्व कर लें तो 1 बाई एम इंटेग्रल वाई डी एम होगा, ये एक्स डी एक्स नहीं, ये बाई मिस्टेक डी एक्स यहाँ लिख लिए है, ये फॉर्मूला होता है एक्स डी एम और वाई सी एम होता है वाई डी एम। अब यहाँ से एम का वैल्यू तो अभी हम लोग लिखे थे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 बाई पाई आर लेमडा, और y का वैल्यू देखिए यहाँ से y का वैल्यू आया है r साइन थीटा, ये y कोऑर्डिनेट है r साइन थीटा, और dm का वैल्यू यहाँ से है लेमडा r डी थीटा, और लिमिट अगर देखें तो वही सेम लिमिट 0 टू पाई बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ से कांस्टेंट को फिर से अगर बाहर निकाले हैं तो देखिए 2r स्क्वायर लेमडा डिवाइडेड बाई पाई आर लेमडा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं आप लोग माइनस, तो माइनस को बाहर निकाल दिए, कॉस थीटा लिमिट पुट कर देंगे तो कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर देखिए आर लेमडा कैंसिल हो गया, एक आर एक लेमडा, और ये बचा 2r बाई पाई, 2r बाई पाई, और एक माइनस यहाँ है बाहर में, और कॉस पाई बाई 2 0 माइनस कॉस 0 1, ये भी एक -1 आ गया, तो ये वैल्यू भी आ गया आपका कितना 2r बाई पाई। मतलब इस केस में अगर सेंटर ऑफ मास का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखे हैं तो ये हो जाएगा 2r बाई पाई कॉमा 2r बाई पाई। यही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया और ये आंसर हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है फाइंड सीएम ऑफ फ्रेम मेड बाय यूनिफॉर्म वायर एज शोन इन द फिगर। देखिए एक फ्रेम बनाया गया है जिसमें ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है 2r रेडियस का, ये और ये स्ट्रेट वायर है r लेंथ का, चूंकि ये रेडियस r है तो ये लेंथ हो गया r आपका, ये लेंथ हो गया r, और ये लेंथ हो गया 2r। तो ये वायर अगर स्ट्रेट वायर अगर देखें हम लोग तो लेंथ हो जाएगा r, उसी तरह से इस स्ट्रेट वायर का भी लेंथ हो जाएगा r, और ये एक आर्क है सेमी सर्कुलर आर्क r रेडियस का। इसी फ्रेम का हम लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखिए इस फ्रेम के सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोग इस तरह से इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये स्ट्रेट वायर है यूनिफॉर्म, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर पर होगा बीच में। अब इसका लेंथ अगर r तो इस एंड से भी लेंथ r बाई 2 और इस एंड से भी लेंथ r बाई 2। तो ये जो सेंटर ऑफ मास हुआ आपका, इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखे हम लोग तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हो गया r और ये दूरी r बाई 2,
x कोऑर्डिनेट हो गया 3r/2 और y कोऑर्डिनेट हो गया 0। इसी तरह से इस r लेंथ के वायर का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा और इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखे हम लोग तो ये हो जाएगा -3r/2, 0, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा चूंकि x एक्सिस पर पॉइंट है। अब ध्यान से देखिए, लेमडा हम लोग मान लेते हैं यूनिफॉर्म वायर से बना हुआ है, तो मास पर यूनिट लेंथ। अब इन दोनों स्ट्रेट वायर को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं पॉइंट मास से, जहां सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वही पॉइंट होता है जहां ऑब्जेक्ट का सारा मास कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। तो ये आपका पॉइंट मास हो गया यहां, और इसका कोऑर्डिनेट है 3r/2, 0, और मास यहाँ कितना है, तो लेंथ है इस वायर का r और लेमडा है मास पर यूनिट लेंथ, तो इस वायर का मास हो जाएगा लेमडा r। इसी तरह से इधर इस साइड लेफ्ट साइड में जो पॉइंट मास है, मतलब स्ट्रेट वायर है, इसके सेंटर ऑफ मास पर कोऑर्डिनेट लिखे तो -3r/2, 0, और इसका भी मास लेमडा r ही होगा, क्योंकि लेंथ है r और मास पर यूनिट लेंथ लेमडा। अब इसी तरह से देखिए, ये जो r रेडियस का रिंग है, आधा रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास तो सिमेट्री एक्सिस पर होता है, जानते हैं हम लोग यहाँ, और ये हाइट जो होगा ये 2r/π होगा, क्योंकि रेडियस r है। अभी जस्ट इससे पहले हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाले थे, तो यहाँ से हाइट हो गया 2r/π। अब देखिए, इस रिंग के लिए हम लोग इसके सेंटर ऑफ मास पर इसके टोटल मास को कंसंट्रेटेड मान लेते हैं, ये पॉइंट हो गया। और यहाँ अगर मास देखें कि मास कितना है, तो इस आधा रिंग का लेंथ, तो ये तो πr हो जाएगा, हाफ रिंग है, और लेमडा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ये हो गया πr लेमडा, मास हो गया। और इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखे तो y एक्सिस पर पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट, तो यही हाइट हो गया आपका कितना, 2r/π, 2r/π। अब अगर इस 2r रेडियस के सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास देखें तो ये कहीं यहाँ होगा, और सेंटर से हाइट देखें तो 2r, और रेडियस चूंकि 2r है तो 2 × 2r, ये हो गया आपका 4r/π। और इस पॉइंट को अगर यहाँ हम लोग रिप्रेजेंट कर दें तो देखिए मास हो जाएगा कितना, तो लेंथ हो गया 2πr, 2r रेडियस है इंटू एंगल पाई, तो ये लेंथ और इंटू लेमडा ये मास हो गया। और कोऑर्डिनेट अगर लिखे तो 0, 4r/π। अब ये आपके सामने ये जो सिचुएशन था, ये जो फ्रेम था, इसको रिप्रेजेंट कर लिए हम लोग 4 पॉइंट मास से। और अब हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास सॉल्व कर सकते हैं। देखिए xcm अगर हम लोग इसका लिखे हैं तो m1 x1 r लेमडा इंटू 3r/2, और m2 x2 जब करेंगे तो दोनों कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। वैसे लिख लेते हैं r लेमडा हो गया मास, और 3r/2 प्लस r लेमडा दूसरे का मास, और -3r/2। नहीं भी लिखते तो 0 ही होता, वैसे लिख लिए। और बाकी दोनों तो x कोऑर्डिनेट 0 ही है, तो m3 x3 और m4 x4 लिखने का जरूरत नहीं हो, तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 + 0 और डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो टोटल मास को कैपिटल M से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि राइट न्यूमरेटर तो 0 हो गया, तो xcm आपका आ गया कितना, 0। अब इसी तरह से अगर ycm कैलकुलेट करें तो देखिए m1 y1 0, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, m2 y2 भी 0, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। अब m3 y3 बचेगा, तो m3 और y3 को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, और 2r² लेमडा बच गया, 2r² लेमडा m3 y3 का वैल्यू, प्लस m4 y4 को अगर कैलकुलेट करें तो देखिए ध्यान से पाई और पाई कैंसिल, 2r × 4r, ये हो गया 8r² लेमडा, 8r² लेमडा। तो m1 y1 m2 y2 तो 0 ही था, m3 y3 m4 y4 लिख लिए, और डिवाइड बाई टोटल मास, तो m1 + m2 हो जाएगा आपका 2r लेमडा, और प्लस m3 + m4 हो जाएगा आपका 3πr लेमडा। अब यहाँ से देखिए r लेमडा कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, और तब फाइनली वैल्यू बच गया आपका कितना, r भी कॉमन आ जाएगा, एक r लेमडा कैंसिल हुआ और एक r कॉमन आ गया, तो 8, या साथ भी लिख सकते हैं 8r + 2r, ये हो गया आपका 10r,
और डिवाइडेड बाई यहाँ पर वैल्यू बचा आपका आर लेमडा कॉमन आके कैंसिल होने के बाद 2 + 3 पाई, 2 + 3 पाई, यही आपका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का अगर आंसर हम लोग सेपरेटली लिखें तो एक्स सी एम आ गया 0 और वाई सी एम हो गया आपका 10r डिवाइडेड बाई 2 + 3 पाई। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और ये सॉल्यूशन है। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। देखिए ये वही जिस पिछला जो क्वेश्चन था ये वाला आर्क यहाँ था, बस इसी को 180 डिग्री से टिल्ट मोड़ दिए हैं तो ऐसा फिगर बन गया। अब जस्ट अभी इसी सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन था, हम लोग जस्ट सोल्यूशन निकाले हैं तो यहाँ भी वही काम करते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो अगर कोऑर्डिनेट लिखे तो -3r/2 और y कोऑर्डिनेट हो गया 0 और मास हो गया λr। जस्ट अभी पिछला क्वेश्चन यही सॉल्व किए थे हम लोग। यहाँ भी अगर देखें तो 3r/2 और y कोऑर्डिनेट 0 और मास हो गया λr। इसका जो था ये 2r रेडियस वाले आर्क का सेंटर ऑफ मास था यहाँ और ये हाइट था आपका 4r/पाई और यहाँ मास था कितना तो 2 पाई r लेंथ हो गया इनटू लेमडा। और इस r रेडियस वाले आर्क का देखें तो सेंटर ऑफ मास होगा आपका इधर और मास हो गया यहाँ पाई r लेंथ इनटू लेमडा और ये लेंथ हो गया 2r/पाई। अब देखिए अगर कोऑर्डिनेट लिख लें हम लोग तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इधर लिख देते हैं, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2 पाई r लेमडा। इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखे इधर लिख देते हैं तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -पाई r लेमडा, क्योंकि नेगेटिव y के लॉन्ग आ गया है ये। अब अगर हम लोग x सी एम सॉल्व करें तो देखिए m1 x1 और m2 x2 तो कैंसिल ही कर रहा था, m3 x3 0, m4 x4 भी 0, तो x सी एम तो 0 ही आ गया। यहाँ सीधा लिख देते हैं x सी एम इक्वल्स 0 और सिर्फ y सी एम कैलकुलेट कर लेते हैं तो y सी एम इक्वल्स देखिए m1 y1 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 है, m2 y2 इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 है, 0 हो गया, m3 इंटू y3 तो देखिए 2 पाई r लेमडा इंटू 2 पाई r लेमडा नॉट। ये कोऑर्डिनेट में हम लोग मास लिख दिए हैं, कोऑर्डिनेट में तो y डिस्टेंस लिखना चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेट जरा सा मिस्टेक हो गया यहाँ। ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 4r/पाई और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2r/पाई। गलती से लिख दिए थे, मास रिपीट कर लिए थे तो खैर सुधार लिए। अब यहाँ देखिए अगर m3 y3 हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये पाई और ये पाई कट जाएगा और 2r लेमडा इंटू 4r ये हो जाएगा आपका 8r² लेमडा, 8r² लेमडा। m1 y1 0, m2 y2 0, m3 y3 8r² लेमडा और m4 y4 जब आप करेंगे तो पाई r लेमडा इंटू 2r/पाई, पाई पाई कैंसिल और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r² लेमडा आ गया लेकिन नेगेटिव, तो -2r² लेमडा और डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये हो गया 2 लेमडा r और प्लस इन दोनों मासेस को अगर ऐड कर दें तो ये हो गया 3 पाई r लेमडा, 3 पाई r लेमडा। फिर से r लेमडा कैंसिल हो जाएगा और 8r - 2r ये बच जाएगा आपका 6r डिवाइड बाई r लेमडा कैंसिल होने के बाद 2 + 3 पाई, यही आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। और अब अगर सी एम हम लोग लिख लें तो x सी एम हो जाएगा 0 और y सी एम हो जाएगा 6r/2 + 3 पाई। यही आपका आंसर हो गया और यही इस क्वेश्चन का छोटा सा सॉल्यूशन है। आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे।